हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टैली प्राइम में कि हम लेजर किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अपने पिछले कई वीडियो में मैंने आपको ग्रुप के बारे में बता दिया है कि भाई कि हम ग्रुप किस तरीके से करते हैं क्रिएट, और ग्रुप के बहुत सारे एक एडवांस फीचर्स होते हैं, मैंने उस पर भी डिस्कशन किया हुआ है। बहुत डिटेल में वो सारी वीडियोस हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले जाकर उस वीडियो को देखिए। वहाँ पे आपको टैली प्राइम में ग्रुपिंग के बारे में अच्छी और पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो अपनी आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली फोकस करूंगा कि भाई हम टैली प्राइम में लेजर किस तरीके से करते हैं क्रिएट। लेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना उसके तो कोई अकाउंटिंग है ही नहीं। तो आइए समझते हैं इस टॉपिक को और स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम टैली प्राइम पे ही हैं और हमने एक कंपनी यहाँ पे ओपन की हुई है और आपके सामने गेटवे ऑफ टैली, जो कि टैली प्राइम का मेन मेन्यू होता है, वो खुला हुआ है। अगर हम यहाँ पे मास्टर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें क्रिएट पे आना है और क्रिएट पे जाने के बाद हम यहाँ पे ग्रुप पे अगर आते हैं तो ग्रुप में आप देखते हैं कि यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ग्रुप्स बिहेव लाइक अ सब लेजर, नेट डेबिट क्रेडिट बैलेंसेज और यूज फॉर कैलकुलेशन। ऐसे यहाँ बहुत सारे आपको एडवांस फीचर दिखाई देंगे ग्रुप से रिलेटेड, जिस पे मैंने वीडियो पहले ही बना के रखी हुई है। आप जाके उसे एक बार जरूर देखिएगा। तो हम लोग बात करें यहाँ पे लेजर्स की, तो लेजर पे आते हैं और यहाँ पे एंटर करते हैं। अब क्योंकि हम क्रिएट में हैं तो यहाँ पे हम लेजर्स बनाएंगे। तो लेजर यहाँ पे क्रिएट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं कि भाई लेजर होता क्या है। तो जैसा कि अगर हम बात करें यहाँ पे अकाउंटिंग की, तो देखिए, अगर आपको टैली सीखना है तो अकाउंट्स तो भाई आना चाहिए। अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल अकाउंटिंग जो होती है वो आनी चाहिए। तो भाई अगर मैं यहाँ पे अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ तो अकाउंटिंग एक्चुअली क्या है कि दो तरीके से होती है। एक तो ऐसी अकाउंटिंग होती है जो सीए की पढ़ाई करते हैं, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब उनका जो अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, तो बहुत डीप तक होता है, मतलब कि वो अकाउंट्स के पूरे मास्टर होते हैं, हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें केवल टैली के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई आपको कितनी अकाउंटिंग आनी चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टैली, तो इसको हम बोल सकते हैं कंप्यूटर अकाउंटिंग। क्या बोल सकते हैं इसको? हम बेसिकली कंप्यूटर अकाउंटिंग का नाम दे सकते हैं। भाई इसके लिए देखो, इसमें होता क्या है, जैसे हम टैली की बात करें या फिर कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर की बात कर लीजिए, आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले ग्रुपिंग तो करनी पड़ेगी। पहला स्टेप होता है भाई आपको ग्रुपिंग करनी होगी। ग्रुप आपने बना लिया, जिस पे मैंने वीडियोस बना के रखी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। ग्रुपिंग के बाद जो होता है वो सिंपली होता है लेजर बनाना। उसके बाद हम यहाँ पे वाउचर्स पे एंट्रीज पास करते हैं, जो भी हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं वाउचर के थ्रू। और उसके बाद जो होती है हमारी रिपोर्टिंग वगैरह होती है। रिपोर्टिंग में कुछ जनरल रिपोर्टिंग भी हो सकती है और बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हमारे हो सकते हैं। तो ये कुछ जो है जनरल स्टेप्स हैं, जो हम जब भी कंप्यूटर अकाउंटिंग की बात करते हैं तो हमें ये सब कुछ यहाँ पे पढ़ना होता है, ताकि हम प्रॉपर एक अकाउंटिंग वहाँ पे कर सकें और प्रॉपर हम रिपोर्टिंग भी वहाँ पे कर सकें। लेकिन इसके लिए आपको अकाउंटिंग का जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो आना बेहद ज़रूरी है। मतलब कि जैसे मैं आपसे बोलूँ कि भाई कि लेजर्स क्या होते हैं वो आपको मालूम होने चाहिए, अकाउंटिंग के रूल क्या होते हैं वो आपको मालूम होने चाहिए, जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं वो आपको मालूम होना चाहिए, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो अगर आप टैली सीखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप इस पर जरूर फोकस करें कि भाई अकाउंटिंग की जनरल नॉलेज जो है वो है कि नहीं, राइट। तो हम लोग ग्रुपिंग की बात कर चुके हैं और बात करते हैं लेजर्स की। तो भाई यहाँ पे लेजर्स क्या होते हैं? लेजर्स बेसिकली होते हैं हमारे अकाउंटिंग के ही हेड होते हैं। मतलब कि हमारे पास जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी कि जो भी हमारे रोज के जो भी हमारे लेन देन हो रहे हैं, उन सब को हम किस हेड के अंतर्गत रिकॉर्ड करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे हम सपोज कर लेते हैं भाई हमारे पास कैश अकाउंट है, तो जहाँ पर भी हम अकाउंट वर्ड देखते हैं ना, मतलब कि अकाउंट का सिंपल सा मतलब होता है खाता, राइट। तो हमारे पास एक कैश अकाउंट है जो हमारे टैली में हमने बना लिया है एज अ लेजर। तो अब इसका क्या मतलब है कि भैया जब भी हमें कोई कैश कहीं से रिसीव होगा तो कैश हमारे बढ़ जाएगा। जब भी हम किसी को कैश में पेमेंट करेंगे, कैश देंगे, तो हमारा कैश क्या होगा, उसका बैलेंस कम हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी ये अकाउंट्स के जो हेड होते हैं ना, इसके अंदर एक प्रॉपर बैलेंसिंग होती है। कभी पैसा आएगा तो बढ़ेगा, कभी पैसा जाएगा तो घटेगा, राइट। तो ये होते हैं लेजर्स जो हमें टैली में क्रिएट करने होते हैं, या जनरल अगर हम अकाउंटिंग करते हैं फिर भी हमको क्रिएट करने पड़ते हैं जनरल अकाउंटिंग के लिए। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे कैश अकाउंट एग्जांपल दिया ना, ऐसे हम टैली में बहुत सारे लेजर्स बनाते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने बिजनेस के साइज के हिसाब से, कि हमें कितने लेजर्स की रिक्वायरमेंट है। लेजर्स में ना बनाने का एक तरीका होता है। लेजर्स को हमें कुछ इस तरीके से बनाना है कि भाई ये सिंपल फॉर्म में रहे, ठीक। कैश अकाउंट, पेटी कैश अकाउंट हो गया, स्टेशनरीज अकाउंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट हो गया, ऐसे बहुत सारे लेजर्स हम यहाँ पे बना सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब क्या होता है भाई, आपको ये चीज़ समझना होगा कि भाई बिजनेस में केवल 4 चीज़ें ही होती है जो जिस पे हमारा फोकस रहता है। और वो 4 चीज़ें हैं क्या? वो 4 चीज़ें हैं आपका, एक तो है एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम
और एक्सपेंस। ये जो है ये 4 चीज़ें हैं जो आपके बिजनेस में मूल रूप से पाई जाती हैं भाई, कि एसेट्स हो गया, लायबिलिटी हो गया, इनकम हो गया, एक्सपेंस हो गया, इन चारों पर ही काम होता है। अब जो भी हम यहाँ पे लेजर बनाते हैं ना, जो भी हम यहाँ पे लेजर बना रहे हैं, वो लेजर कहीं ना कहीं जाके इसमें से किसी एक को अफेक्ट जरूर करता है भाई, कहीं ना कहीं तो बढ़ेगा ना। अब जैसे कैश अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट बिजनेस के लिए एसेट होती है। अब ये छोटी सी चीज़ है, ये आपको मालूम होगा तभी आप यहाँ पे आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए कह रहा हूँ अकाउंट्स का जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो बेसिक लॉ है, वो आपको मालूम होना चाहिए। अब कैश अकाउंट क्या है, वो हमारा एसेट की कैटेगरी में आता है। तो जब भी कैश आएगा तो हमारा एसेट भी साथ में बढ़ेगा, क्योंकि कैश अकाउंट कहीं ना कहीं जाके हमारे एसेट से लिंक है। ठीक, अब अगर हम जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है या आउटस्टैंडिंग सैलरी मान लेते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम से हमारे पास एक लेजर है, ऐसे सैलरी अकाउंट इस तरीके से। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी बिजनेस के लिए क्या है, वो एक लायबिलिटी है। ठीक, क्योंकि ये ऐसा खर्चा होता है जो हम कभी और फ्यूचर में करने वाले होते हैं भाई, कि हमको ये आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी है, ये हमको पे करना है, राइट। तो इस तरीके से हम जो भी लेजर्स यहाँ बनाएंगे वो कहीं ना कहीं जाके इन चारों से ही अटैच होंगे। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे तो मैंने यहाँ पे जिक्र किया है कि भाई जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो उन ग्रुपिंग में इन चारों को हमें बताना पड़ता है। कि मान लो हमने यहाँ पे कोई ग्रुप ए बनाया, तो ग्रुप ए जो बनेगा वो इन चारों में से क्या होगा, क्या वो एसेट होगा, क्या वो एक्सपेंस होगा, क्या वो लायबिलिटी होगा, कि क्या वो इनकम होगा, हमको ये चीज़ बताना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा कि जब भी हम कोई लेजर बनाएंगे, मान लिया हमने यहाँ पे लेजर ए बनाया, लेजर ए, तो अब इस लेजर ए को ना हमें किसी न किसी ग्रुप के अंदर रखना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि ये जो ग्रुप है ये हमारा एसेट है, राइट। चारों में से किसी एक को डिफाइन करना पड़ेगा, हम दो को डिफाइन नहीं कर सकते। ग्रुप ए चारों में से किसी न किसी एक से ही वो लिंक रहेगा, राइट। तो अगर हमने लेजर ए को ग्रुप ए में डाला और ग्रुप ए जो है वो एसेट की तरह काम कर रहा है, वो एसेट तरह ट्रीट कर रहा है हमारे अकाउंट्स को, तो ये जो लेजर ए में जो भी बैलेंस होगा ना, बैलेंस है वो एक तो ग्रुप ए को अफेक्ट करेगा और वो हमारे अकाउंटिंग में एसेट्स को अफेक्ट करेगा, या तो एसेट्स को बढ़ाएगा या तो एसेट्स को घटाएगा। तो सीधी सी भाषा में आपको मैं समझाऊं कि जो लेजर्स होते हैं वो अकाउंट्स के मेन हेड होते हैं, जिसको उठा के हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अगर मुझे मोहन से कैश मिला तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और मोहन को करेंगे क्रेडिट। तो जैसे ही कैश को मैंने डेबिट किया तो मतलब कि कैश क्या हो जाएगा, कैश क्या है, एसेट है, तो एसेट का जो बैलेंस होगा हमारे अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो बैलेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, बिकॉज एसेट हमारा डेबिट हो रहा है और एसेट डेबिट होने से बढ़ता है, राइट। तो ये कुछ जनरल प्रिंसिपल है जो मैं आगे भी जिसके जिक्र हमेशा करता रहूँगा। फिलहाल यहाँ पे आते हैं टैली में और देख लेते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी लेजर्स को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो लेजर्स की बात कर रहे हैं तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि जब भी हम टैली में कोई नई कंपनी क्रिएट करते हैं तो हमारे पास कुछ ग्रुप्स और कुछ लेजर्स पहले से ही बने बनाए मिलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे आल्टर पे आएंगे, आल्टर मतलब मॉडिफिकेशन, अगर हम यहाँ पे आल्टर में आ रहे हैं और यहाँ पे लेजर पे आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे 2 लेजर्स यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहे होंगे, एक तो कैश और एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब ये आपको बने बनाए मिलेंगे, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं कैश अकाउंट को, बट मॉडिफाई करने को ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसके बाद जितने भी प्रकार के लेजर्स हैं वो आपको करने पड़ते हैं क्रिएट, बिकॉज टैली को क्या मालूम भी आपका बिजनेस का नेचर क्या है, आपका किस टाइप का बिजनेस है। ठीक, तो लेकिन कोई भी बिजनेस हो वहाँ पे कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो होता ही है, इसीलिए ये बने बनाए आपको यहाँ पे मिलते हैं। बट यहाँ पे हम क्रिएट भी कर सकते हैं सीधा यहीं से, या तो आप बैक आएंगे और यहाँ से क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ से हम कर सकते हैं लेजर्स क्रिएट। जैसे मुझको यहाँ बनाना है फर्नीचर अकाउंट, जैसे मैंने यहाँ लिखा फर्नीचर, ऐसे आप यहाँ पे नाम देंगे फर्नीचर अकाउंट, ये नाम दीजिए। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे एलियास, एलियास में आप फर्नीचर अकाउंट का कुछ और नाम भी दे सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो। एलियास सेट करने से आपका फायदा ये होगा भाई कि आप कभी भी अगर आपको कहीं फर्नीचर अकाउंट का यूज़ करना है तो आप उस नाम से भी फर्नीचर अकाउंट को कॉल कर सकते हो, राइट। ऐसे एंटर करेंगे। अब फर्नीचर अकाउंट है क्या, आपको ये मालूम होना चाहिए। फर्नीचर अकाउंट हमारा एसेट होता है, एसेट भी कई कैटेगरी के होते हैं, जैसे फिक्स एसेट, करंट एसेट, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, ऐसे होते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए भाई कि हमारा कैसा एसेट है। तो ये हमारा होता है फिक्स्ड एसेट्स। तो अंडर पे आते ही आपसे यहाँ पे ये ग्रुपिंग पूछेगा और जहाँ पे आपको ग्रुप डिफाइन करना है ये हमारा फिक्स्ड एसेट्स है। ये लिस्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे फिक्स्ड सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको फिक्स्ड एसेट्स का ग्रुप दिख जाएगा। एंटर करेंगे और एंटर करते यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग और सारे ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएंगे। कोई भी आप लेजर बनाएंगे हर ग्रुप के लिए कुछ अलग अलग आपको यहाँ पे सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशंस दिखाई देंगे जो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो जनरल चीज़ें रहेंगी और जो बाकी रहेगा वो हम आगे जब बात करेंगे तो वहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ आपसे मेलिंग नेम पूछ रहा है, नेम एड्रेस, तो भाई फर्नीचर का क्या ही नेम एड्रेस होगा, तो आप इन सब चीज़ों को स्किप कर सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो हमें जगह जगह पे काम आ सकते हैं, तो हमें उसे यस नो वगैरह करना पड़ सकता है। आप आगे बढ़ेंगे और ऐसे आगे बढ़ते हुए आप यहाँ तक आएंगे। अब यहाँ पूछ रहा है ओपनिंग बैलेंस फॉर 1 अप्रैल 2022।
अगर कुछ ओपनिंग बैलेंस है तो आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डिफाइन कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है कि भाई पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर इस फर्नीचर अकाउंट में कुछ बैलेंस बचा हुआ है तो वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो कैरी फॉरवर्ड होता है और उसी को हम बोल देते हैं ओपनिंग बैलेंस। जैसे अगर मैं यहाँ पे कैश अकाउंट की बात करूँ तो मान लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात करें तो आपके पास जो कैश अकाउंट लेजर रहा होगा उसका क्लोजिंग बैलेंस मतलब कि 21-22 जब खत्म हो रहा होगा तो आपका बैलेंस रहा होगा मान लेते हैं कि 10,000 रुपये। अब ये 10,000 रुपये जो है ना ये 22-23 जो फाइनेंशियल ईयर आएगा उसके लिए ये एज अ ओपनिंग बैलेंस माना जाएगा 10,000 रुपये किसका, कैश अकाउंट का। तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ये होते हैं। तो अगर ऐसा कोई बैलेंस रहेगा तो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको डिफाइन करते हो तो एक चीज़ का ध्यान देना है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 50,000 रुपये, राइट, ऐसे मैंने लिख दिया 50,000 रुपये, एंटर किया तो यहाँ देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक डेबिट आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है। अब डेबिट क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका एक नियम है। वो नियम ये है कि भाई कि देखिए 2 प्रकार के बैलेंस टाइप होते हैं, जैसे मैंने बताया था पहले वीडियोज़ में कि भाई बैलेंस टाइप में क्या होगा, एक तो का डेबिट और एक तो का क्रेडिट। अब इसको हम शॉर्ट में DR और इसको हम शॉर्ट में CR ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे नियम है, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे एसेट्स की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिजनेस में केवल ये 4 चीज़ें होती हैं जिस पे हम फोकस करते हैं, केवल यही होता ही है। एसेट्स हो गया, लायबिलिटीज़ हो गया, इनकम हो गया और आपका एक्सपेंस हो गया। ये 4 चीज़ें हो गई। अकाउंट्स में आप जो भी करिए कहीं ना कहीं जाके वो केवल इन चारों से ही लिंक्ड होगा, राइट। तो अभी देखो यहाँ पे समझ लेते हैं कि भाई कि एसेट्स जब डेबिट होगा तो क्या होगा। एसेट जब भी डेबिट होगा तो वो हमेशा एसेट में जितने भी लेजर्स होंगे अगर वो डेबिट आपने किए तो हमेशा उसका बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा हमेशा। इस नियम, ये ऐसा नियम मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको हमेशा याद रखना है कि एसेट जब भी डेबिट हम करेंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट क्या है, एसेट है। अगर कैश आया तो कैश बढ़ेगा ना, तो कैश जैसे डेबिट हुआ मतलब कि एसेट आपका बढ़ गया, ठीक। अब वही एसेट अगर हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे तो क्या होगा, बैलेंस कम हो जाएगा। अगर यहाँ बढ़ रहा है तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगा, घटेगा। किसी भी आप हेड को ले लीजिए, अगर उसको डेबिट करने से बैलेंस बढ़ रहा है तो उसी हेड को हम अगर क्रेडिट करेंगे तो बैलेंस घटेगा। अगर इस हेड को क्रेडिट करने से उसका बैलेंस बढ़ रहा है तो उसी को ही अगर हम डेबिट करेंगे तो उसका बैलेंस घटेगा। जस्ट ऑपोजिट होता है। तो अगर हमने यहाँ पे एक याद कर लिया तो उसका दूसरा उसका ऑपोजिट ही रहेगा। तो मैंने क्या बताया कि एसेट जब भी डेबिट करेंगे तो बढ़ेगा, एसेट जब भी क्रेडिट करेंगे तो घट जाएगा। बात करेंगे लायबिलिटी की, तो लायबिलिटी डेबिट करने से हमेशा कम होगी, उसका बैलेंस हमेशा कम होगा, राइट। जैसे मान लो कि आपके पास एक लायबिलिटी कि आपको रेंट पे करना है, ठीक। तो जैसे आपने कहा कि भाई आउटस्टैंडिंग रेंट, आपकी लायबिलिटी होगी भाई आपको रेंट पे करना है, तो वो एज अ लायबिलिटी है। तो आपके आउटस्टैंडिंग रेंट में मान लेते हैं 1 लाख रुपए दिख रहा है तो वो आपको पे करना है ना। तो जब आप उसको पे करोगे तो आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होगा, डेबिट होगा। और टू आप जैसे पे कर रहे हो, बैंक से पे कर रहे हो तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। अगर कैश पेमेंट कर रहे हो टू कैश अकाउंट हो जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है, आउटस्टैंडिंग रेंट आपकी लायबिलिटी है, अब ये डेबिट हो रहा है। तो लायबिलिटी डेबिट हुआ तो मतलब लायबिलिटी क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि आपका 1 लाख रुपए की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मतलब आपने रेंट देकर उसको खत्म कर दिया। तो ये चीज़ है। तो लायबिलिटी जब भी हम यहाँ पे डेबिट करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि लायबिलिटी का बैलेंस कम हो रहा है, राइट। अब लायबिलिटी का जब बैलेंस डेबिट करने पे कम हो रहा है तो क्रेडिट करने पे क्या होगा, बढ़ेगा। अब इसका एग्जांपल क्या दूं मैं, जैसे रेंट की बात कर लेते हैं। अगर आउटस्टैंडिंग रेंट की हम बात करें, जैसे मान लेते हैं जनवरी का रेंट है, तो अब जनवरी का रेंट हमको पे करना है फरवरी में, तो जनवरी में हमको उसको ड्यू करना पड़ेगा। तो ड्यू कैसे करेंगे भाई, रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया और टू आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है, वो हमारी लायबिलिटी है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट जैसे ही क्रेडिट हुआ तो मतलब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में लायबिलिटी हमारी 1 लाख रुपए से बढ़ जाएगी। तो जब भी हम लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे तो हमारा बैलेंस बढ़ेगा, इसको ध्यान रखना। ऐसे इनकम की बात करें तो इनकम का भी सेम फंडा है जैसे आपके लायबिलिटीज़ का है। अगर डेबिट करेंगे तो कम हो जाएगा, क्रेडिट करेंगे तो बढ़ जाएगा, राइट। जैसे मान लेते हैं भाई आपको कहीं से कमीशन मिला, तो कमीशन मान लेते हैं कि आपको कैश में मिला 1000 रुपए का, तो आपने कैश को डेबिट कर दिया बिकॉज कैश आया, और आपने कमीशन को क्रेडिट किया। तो कमीशन आपका इनकम है ना, तो जब कमीशन आपका इनकम है और वो क्रेडिट हुआ तो मतलब आपका इनकम बढ़ा। तो ये क्या करे, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में इनकम को बढ़ा देगा। तो जब भी इनकम क्रेडिट होगा तो आपका क्या होगा, इनकम बढ़ेगा। और इनकम जब भी डेबिट करेंगे तो इनकम घट जाएगा, राइट। एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस जस्ट सेम है एसेट की जैसे। मतलब ये कहने का कि भाई एक्सपेंस भी जब हम डेबिट करेंगे तो बढ़ेगा और एक्सपेंस को जब हम क्रेडिट करेंगे तो वो घट जाएगा। तो भाई ये कुछ ऐसा नियम है जो आपको ध्यान रखना है। जब भी आप लेजर बनाएंगे तो आपको तो यहाँ पे डेबिट क्यों आ रहा है, क्रेडिट क्यों आ रहा है, आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि एसेट का बैलेंस हमेशा
डेबिट रहेगा। आप इस टेबल में एक चीज बस याद कर लो कि भाई जो बढ़ेगा हम केवल उसको देखेंगे, जो बढ़ेगा केवल हम उसको देखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी मैंने यहाँ पे फर्नीचर लिया तो फर्नीचर एसेट है तो वो बढ़ रहा है, तो इसीलिए क्या हो रहा है वो, इसीलिए वहाँ पे क्या बैलेंस आ रहा है, यहाँ पे डेबिट बैलेंस आ रहा है। अगर यहाँ पे कोई लायबिलिटी होगी तो लायबिलिटी का यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आएगा, क्यों, क्योंकि लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है, ठीक, तो उसका क्रेडिट बैलेंस आएगा। ऐसे अगर इनकम यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आएगा, बिकॉज इनकम यहाँ पे क्रेडिट है और यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि भाई यहाँ पे बढ़ क्या रहा है, तो जो बढ़ रहा है यहाँ पे वही बैलेंस आएगा ऑटोमेटिक। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि यहाँ पे लेजर्स बनाते वक्त जो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हम डिफाइन करते हैं वहाँ पे डेबिट कब आएगा और क्रेडिट कब आएगा। सीधी सी भाषा में एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जब भी हमारा ग्रुप एसेट रहेगा या एक्सपेंस रहेगा तो ओपनिंग बैलेंस डालते वक्त वहाँ पे डेबिट आएगा हमेशा। और जब भी हमारा जो लेजर बना रहे हैं और उसका जो हम ग्रुप डिफाइन कर रहे हैं वो ग्रुप अगर लायबिलिटी या इनकम नेचर का है, ऐसे में अगर हम उसका ओपनिंग बैलेंस डिफाइन करेंगे तो उसका बैलेंस बाय डिफॉल्ट क्रेडिट आएगा। लेकिन अगर आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, अगर आपके बिजनेस में रिक्वायरमेंट है चेंज करने की तो, राइट। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्लियर। तो हमने यहाँ पे सब डिफाइन कर दिया, इसको मैं यहाँ से कर दूंगा सेव। अब मान लेते हैं हम यहाँ बना रहे हैं HDFC का बैंक अकाउंट, ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा है HDFC बैंक अकाउंट। आगे बढ़ेंगे, अब ये बैंक है तो बैंक के लिए, अब बैंक भी हमारा एसेट ही है तो हम यहाँ पे एसेट में नहीं डालेंगे कि हमने यहाँ पे करंट एसेट डिफाइन कर लिया, ऐसा नहीं है, ठीक। इसके लिए एक अलग से ग्रुप बनाया गया है बैंक अकाउंट, तो हमें इसे डालना है बैंक अकाउंट के अंदर, ठीक। अब ये देखो बैंक अकाउंट जैसे मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे नीचे आ गया ब्रैकेट में करंट एसेट्स। अब इसका मतलब क्या है कि भैया यहाँ पे सबसे पहले करंट एसेट नाम का प्राइमरी ग्रुप बना हुआ है। अब प्राइमरी ग्रुप क्या है, सेकेंडरी ग्रुप क्या है, इस पर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भैया यहाँ पे करंट एसेट नाम का पहले से एक ग्रुप बना हुआ है और भैया करंट एसेट्स के अंडर जो है एक ग्रुप और बना हुआ है जो कि है बैंक अकाउंट, जिसका हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं HDFC बैंक लेजर बनाने के लिए, राइट। और अब जो करंट एसेट जो ये ग्रुप आप देख रहे हैं प्राइमरी ग्रुप, अब इस पे ऑलरेडी डिफाइन किया गया है कि भाई ये क्या नेचर का है, ये हमारे एसेट्स नेचर का है। तो अब हम बैंक अकाउंट जो ग्रुप है इसके अंडर मैं क्या बना रहा हूँ, HDFC बैंक का लेजर, HDFC अकाउंट, ठीक। अब ये लेजर है तो अब जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे ना, जब भी हमारे बैंक में पैसा आएगा, जब भी हमारे बैंक से पैसा जाएगा तो हमें ये नहीं उठाना है, हमें वाउचर पे हमेशा इस चीज़ को लेना है, लेजर को। भाई तभी हमको मालूम चलेगा भाई कि HDFC बैंक में कितना पैसा है, हमारे HDFC बैंक से कितना पैसा गया और कितना पैसा आया, ये सब कुछ आपको कैसे मालूम चलेगा, जब आप यहाँ पे लेजर का इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो अभी क्या है कि अब जैसे ही इस लेजर का आप इस्तेमाल करेंगे वाउचर पे एंट्री करने के लिए, और मान लेते हैं कि इस लेजर का जो अमाउंट है वो 10,000 रुपये से बढ़ा, तो इसका मतलब क्या है कि 10,000 रुपये से आपका एसेट क्या हो गया, आपका एसेट भी 10,000 रुपये से बढ़ा है, बिकॉज ये जाके एसेट से ही लिंक है। ये बस हमने यहाँ पे ग्रुपिंग कर रखी है अपनी सुविधा के लिए, राइट। तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट लेंगे तो जैसे आप यहाँ पे बैंक अकाउंट ग्रुप सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे और सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे अकाउंटिंग होल्डर नेम है, अकाउंट नंबर है, तो ये सब कुछ को आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी डिटेल यहाँ पूछा हुआ है। IFSC कोड क्या है तो आप यहाँ पे ऐसे करके डाल सकते हैं, जो भी कोड हो, और जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रहा है आप वो सबको इन्फॉर्मेशन दीजिए और आगे बढ़िए। और अगर कोई एड्रेस वगैरह है तो आप यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए अगर ओपनिंग बैलेंस है तो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे छोड़ देना है। मैंने यहाँ पे 20,000 रुपये लिख दिया, मैंने यहाँ पे एंटर किया तो आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे डेबिट आ रहा है। अब डेबिट क्यों आ रहा है, बिकॉज ये एसेट है और मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ कि कैसे कैसे कब कब डेबिट और क्रेडिट कैसे कैसे यहाँ पे आएगा। तो ये है लेजर क्रिएशन, और जब लेजर बना लेंगे और बैक आएंगे तो आपको ये चीज़ आल्टर में दिखाई देगा। यहाँ पे लेजर्स पे आएंगे और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे HDFC बैंक और आपका फर्नीचर अकाउंट दोनों दिख रहा है। बैक आएंगे और अगर हम यहाँ पे वाउचर्स पे आएंगे, बिकॉज हम वाउचर पे ही सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, जो कि एक बहुत अहम स्टेप है हमारे पूरे अकाउंटिंग का। एंट्री ही नहीं रिकॉर्ड करेंगे तो फिर हमारी रिपोर्ट कैसे बनेगी, सीधी सी बात है। वाउचर पे आएंगे तो अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको फर्नीचर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख रही है। शो मोर करेंगे तो आपको यहाँ पे और सारे लेजर्स यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगे, जिनका आप इस्तेमाल करेंगे अपने ट्रांजैक्शंस में एंट्रीज पास करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो लेजर्स का सेशन है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा सा लेंदी जरूर हो गया, लेकिन ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपको यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बिकॉज ज्ञान बांटने से तो ज्ञान बढ़ेगा। मिलते हैं फिर किसी और ऐसी नॉलेजेबल कंटेंट के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।